अरे ये तो बहुत सारी गोभियाँ हुई है, चलती हूँ कालू जी को बताती हूँ। सुन रहे हो, बाहर तो आओ। क्यों नहीं जाना है मुझे छोड़कर? मेरा ही जान खाओगी? वापस लौट आई। अरे तुम बकवास बंद करो और चलो खेत पे। अच्छा, क्या हो गया ऐसा खेत पे? अरे वाह, ये लेकिन लाल गोभी, मैंने तो कभी नहीं सुना कि लाल गोभियाँ भी होती है। बाजार ले जाकर देखता हूँ। अरे क्या हुआ, बड़ी जल्दी गए, बड़ी जल्दी आ गए? अरे तो क्या करता वहाँ पे, बस न्योता देने गया था, न्योता दिया और चला आया। अरे ये कहो ना, तुम्हारी बहन ने पूछा भी नहीं होगा तुम्हें, वो है ही इतनी कंजूस। वो और उसका पति दोनों महाकंजूस हैं, इसीलिए तुम जल्दी आ गए होगे। अरे सब जानती हो फिर भी क्यों पूछती हो? बात वही है, वो इतने कंजूस हैं कि खाने पिलाने से भी डरते हैं, इसीलिए। कालू और बिजली का ब्याह हो रहा था। ब्याह होते ही उसकी विदाई होने लगी। बिजली के पिता मुन्नू ने विदाई के समय कहा, अरे बिटिया बिजली और कालू, तुम्हारे लिए मैंने एक जमीन देखी है और वो जमीन उपहार के तौर पर दे रहा हूँ। पिताजी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे तू मेरी इकलौती संतान है, तुम्हें नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? हाँ क्यों बेटा कालू? हाँ जी, ठीक ही कह रहे हैं आप। जाओ, मैं कभी आकर तुम्हें जमीन दिखला दूंगा। अरे भाई कालू। हाँ मालिक। अरे ये गोदाम तो मैं बंद करने वाला हूँ, अपना काम कहीं और देख लेना। मालिक, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? गोदाम बंद हो जाएगा तो हमें काम कहाँ मिलेगा? अरे काम की कमी थोड़ी है गांव में, खेत खलियान हर जगह मजदूरों को काम मिलती है, तुम्हें भी काम मिल जाएगी। मालिक, समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोलूं? जाके उधर मुनीम जी से हिसाब किताब कर ले, समझने की जरूरत नहीं है। अरे कालू, आओ आओ आओ, तुम्हारी भी छुट्टी हो गई ना? हाँ, मालिक ने गोदाम ही बंद कर दिया। अब जब गोदाम बंद हो गया तो काम कहाँ से मिलेगा? कोई बात नहीं है कालू। अरे मुनीम जी, कैसे कोई बात नहीं है, अभी अभी ब्याह करके लाया हूँ, खिलाऊंगा क्या बिजली को? अरे ये तो किस्मत किस्मत की बात है, अब क्या करेगा? किसी किसी का ब्याह होता है तो बहुत सारा धन आता है, और तेरा ब्याह हुआ है तो तेरी नौकरी ही चली गई है। क्या कर सकता है? अरे मुनीम जी, हंसना बंद करो, आपकी हंसी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, मुझे तो अभी टेंशन हो रही है। खिलाऊंगा क्या बिजली को? लाऊंगा कहाँ से खाना? अरे कोई नहीं, चला जा, गुन्नू के खेत में कुछ काम है, काम कर देना, तुम्हें पैसे दे देगा। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ हाँ, वैसे अभी ले, ये पैसे ले, आज 2-3 दिन का काम तो तेरा हो जाएगा, ये तेरा बकाया पैसा है। ये क्या, सिर्फ 200 रुपए? अरे मालिक ने इतना ही देने को कहा है, और कहा है ज्यादा चू चपड़ करे तो 2 लठ लगाना, बोलो तो 2 लठ लगा दूं। अरे नहीं नहीं, समझता हूँ मैं, सब समझता हूँ, जा रहा हूँ। आओ जी आओ आओ, छोड़ो उसकी बात को, तुम भी अपना पैसा लो और रास्ता नापना शुरू करो। अरे ये तो 2 दिन का ही हुआ, अब घर जाऊंगा, बिजली को सारी बात बताऊंगा, देखता हूँ बिजली क्या कहती है। बिजली,
खाने की चीजें हैं इसमें। खाना बन गया है क्या? हाँ जी, खाना बन गया है, आओ खाना खा लो। अरे क्या हुआ, आज तो तुम गोदाम से बहुत पहले आ गए हो। अरे बिजली, गोदाम में काम खत्म हो चुका है, इसीलिए पहले आ गया हूँ। फिर आगे क्या सोचा है? अरे आगे क्या सोचना है, मालिक ने 200 रुपए देकर निकाल दिया और कहा अपना अपना देख लो। अरे 200 रुपए में तो 2 दिन ही चलेंगे। हाँ, बोल रहा था कि गुन्नू के पास कुछ काम है, चला जाऊंगा गुन्नू के पास, देखता हूँ उसके खेतों में क्या काम है। अच्छा ठीक है, अभी तो खा लो और खाकर सो, कल की कल देखी जाएगी। गुन्नू भाई, ओ गुन्नू भाई। अरे कालू, क्या बात है, सुबह सुबह आया है। गुन्नू भाई, सुना तुम्हारे खेतों में कुछ काम है, गोदाम तो बंद हो चुका है, मुझे कुछ काम दे देते। अरे रे, तुम थोड़ा पहले आते, वो काम तो मैंने झुमरू चिड़ा को दे दिया है, वो भी गोदाम में काम करता था, उसे भी निकाल दिया तो वो भी काम मांगने आया था। अच्छा चलो कोई नहीं, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। बिजली, अरे बड़ा बुरा हाल है, कहीं पर भी काम नहीं है। अच्छा मैं तुम्हें एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो ना। बाबूजी ने हमें जो जमीन दी थी, उस जमीन पर हम खेती करते हैं, क्यों हम इधर उधर भागे फिरेंगे, वहाँ पर खेती करके देखते हैं, जो उपजेगा उसे बेच देंगे। अरे ये भी ठीक है, चलो चलते हैं। मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। हाँ हाँ चलो, 2 जने रहेंगे तो जल्दी कुड़ाई हो जाएगी। देखो, अब तो हमारा खेत पूरी कुड़ाई हो चुकी है, अब इसमें बीज लगाने का वक्त है। अरे बीज फ्री में नहीं आते हैं, हमें जाना होगा, खरीदना होगा। अरे चलो तो, तुम बहुत निराश हो जाते हो तुरंत ही। चलो पहले दुकान में चलते हैं, देखते हैं, बातें करते हैं, फिर पता चलेगा। भैया, गोभी के बीज होंगे क्या? हाँ हाँ, अरे सब तरह के बीज हैं, बोलो ना, देसी विदेशी एकदम बढ़िया वाले बीज हैं। कितने दे दूं? अब भैया वैसे तो चाहिए थे मुझे 4 डिब्बे, लेकिन अरे लेकिन की क्या बात है, 4 क्या 8 ले जाओ, अब बढ़िया बढ़िया फसल होगी। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। ओहो, सुबह सुबह कौन कौन भीख मंगे आ जाते हैं, चलो निकलो यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। अरे जेब में पैसे नहीं है तो दुकान में क्यों आते हो? हाँ, दिमाग खराब करने के लिए। अब भैया मैं पैसे बाद में दे दूंगा। अरे चल चल, तेरे जैसे कितने आए। शुरू में मैं भी बेवकूफ बनता था, जब मैंने नई नई दुकान खोली थी। कितने पंछी यूं ही बेवकूफ बना बना कर ले जाते हैं, कभी कोई पैसे रिटर्न नहीं करता है। चल भाग यहाँ से। देखा ना, बेकार में उस जमीन पे मेहनत करी, अब बेकार ही गया, अब पूरे दिन भर की मेहनत। अरे तुम इतना परेशान क्यों होते हो, चलते हैं ना दूसरी दुकान पर। वो देखो, एक बूढ़ी बाज की दुकान है, वहाँ जाते हैं। अरे रे, कितना गंदा है मेरा दुकान, क्या करूं, शरीर चलता नहीं है तो दुकान साफ भी नहीं कर पाती हूँ। हाँ बोलो, तुम दोनों को क्या चाहिए? मैं अगर आपका दुकान साफ कर दूं तो कैसा रहेगा? अरे मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, दुकान फ्री में साफ करना है तो बोलो, और नहीं तो रास्ता नापो।
अरे हम पैसे नहीं लेंगे, हम यूं ही आपकी दुकान की साफ सफाई कर देंगे, लेकिन अगर आपको हमारी सफाई अच्छी लगे तो आप हमें गोभी के बीज दे देंगी। अच्छा, बोलती तो बहुत अच्छा हो। देखती हूँ, तुम्हारी सफाई अच्छी होगी तो फिर मैं दे दूंगी। ठीक है। अरे वाह, सफाई तो अच्छी करी है। ये लो, मैं अपने दुकान की सबसे अच्छी बीज दे रही हूँ। बहुत मुनाफा कमाओगी, ले जाओ इसे। बिजली, कल सुबह बीज छीट आएंगे। अरे नहीं नहीं, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है, अभी चलते हैं ना, अपना ही तो खेत है, रात में भी छीट सकते हैं। तेरे बाप ने हमसे झूठ बोला, फालतू सी जमीन दे दी है हमें, बंजर जमीन दी है, बेकार में मेरे से मेहनत करवाया। देख, एक भी गोभी का बीज नहीं फला है, जमीन ही बेकार है। झूठा है तेरा बाप। अरे ये क्या कह रहे हो? हाँ, दिमाग वमाग सही है या फिर दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मेरे पिता ने वो जमीन उपहार के तौर पर दी थी, तुम कुछ से कुछ मत बोलो। अरे क्या नहीं बोलूं, तेरे बाप ने वो जमीन देकर ठगा है, मुझे ठगा और कुछ नहीं। कितनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा था, इकलौती संतान हो। हाँ, अरे तुम इस तरीके से बकवास नहीं करो। अरे मेरी बकवास अच्छी नहीं लग रही है तो चली क्यों नहीं जाती हो? जाओ, उसी जमीन में जाकर घर बनाकर रहो, मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये तो बहुत सारी गोभियां हुई है, चलती हूँ कालू जी को बताती हूँ। सुन रहे हो, बाहर तो आओ। क्यों नहीं जाना है मुझे छोड़कर? मेरा ही जान खाओगी? वापस लौट आई। अरे तुम बकवास बंद करो और चलो खेत पे। अच्छा, क्या हो गया ऐसा खेत पे? अरे वाह, ये लेकिन लाल गोभी, मैंने तो कभी नहीं सुना कि लाल गोभियां भी होती है। बाजार ले जाकर देखता हूँ। अरे रे रे, कलमुहा कलमुही, ये कैसी गोभियां लेकर आए हो? गांव में कोई भी इस लाल गोभी को नहीं खरीदने वाला। अरे छ, पता नहीं कैसी गोभियां हैं। देखा, तेरे बाप ने जमीन दी, लेकिन उस बुढ़िया ने हमें बीज अच्छे नहीं दिए। अजी, तुम्हारी आदत बहुत बुरी हो गई है, सब पे कमी निकालते हो। इंतजार करो, देखो, सब तुम्हारे साथ गलत नहीं करना चाहते, तुम्हारे दिमाग में कचरा भर गया है। अरे बिजली, अब कुछ नहीं बिक रहा है, बताओ। नहीं बिकेगा तो फिर हमारी सारी मेहनत बेकार गई ना। हमें मेहनत मजदूरी पर ही ध्यान देना था, ये नई नई चीजें करने से कोई फायदा नहीं है। तुम चलो घर। अरे वाह, ये तो यहाँ मुझे सस्ते में मिल जाएगा। कोई है क्या? अरे है क्या? बाहर आओ। हाँ हाँ, आया। हाँ जी, कौन है आप? अरे मैं परदेसी पंछी हूँ, यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हारे लाल गोभी के खेत देखे। अब मुझे गोभियाँ चाहिए, बेचोगे क्या? अच्छा, आपको गोभियाँ चाहिए? हाँ भाई, अच्छी कीमत दे दूंगा। लाल गोभियाँ चाहिए? हाँ भाई,
ऐसी गोभियां तो जल्दी मिलती नहीं है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती हैं। मेरे गांव में इसका खूब मांग है। तुम मुझे बेच दो इसे। हाँ हाँ, ले जाइए। अच्छा सुनो, अगली बार भी लाल गोभियां ही उगाना, मैं हमेशा ले जाऊंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखा ना, सबको दोष दे रहे थे, मेरे पिताजी को, बूढ़ी अम्मा को, लेकिन आखिर मुनाफा हुआ ना। हाँ बिजली, मुनाफा तो हुआ। चलो उस अम्मा से नए बीज ले आएंगे और फिर नए बीज लगाएंगे। अब कालू और बिजली गोभी की खेती करते थे और अच्छा खासा मुनाफा कमाने लगे थे। झुमरू कौवा बहुत खुश होकर घर पहुंचता है और झुमरी को आवाज लगाता है। अरे झुमरी, कहाँ हो? आई आई, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे झुमरी, बात ही खुशी की है। अपने कालू बेटे का रिश्ता मैंने तय कर दिया है। अरे कहाँ रिश्ता तय कर दिया, मुझे कुछ बताया भी नहीं। अरे अच्छी जगह किया है, तुम परेशान मत हो। वो मुट्ठन की बेटी है ना, बिजली, उसके साथ ब्याह तय किया है। अरे वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अमीर भी है। हाँ, उसी के साथ। अब मेरी पसंद पे कोई कमी तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, तुमने बहुत अच्छी जगह तय किया है रिश्ता। मैं सोच रहा हूँ आने वाले सोमवार को ब्याह कर दूं। इतनी जल्दी? हाँ हाँ, इतनी जल्दी ही। चलो वो तो ठीक है, और तुम किसे किसे बुलाओगे? अरे किसे किसे बुलाऊंगा मतलब? अपने गांव के लगभग सारे लोगों को बुलाऊंगा, और मेरी जो मुंह बोली बहन है मीनू, उसे तो जरूर बुलाऊंगा। अरे अब मीनू को मत बुलाओ, वो महा कंजूस है। उसका पति भी वैसा ही कंजूस है। अरे कैसी बात कर रही हो झुमरी? मेरे एकमात्र बेटे की ब्याह है, मेरा एकमात्र बेटा का ब्याह है, और उसमें मीनू को ना बुलाऊं? मेरी मुंह बोली बहन ही सही, लेकिन वो बहन तो है। बहन जमाई की तरह मैं उसे मानता हूँ। और एक समय उसके माता पिता ने मेरी बड़ी मदद की थी। लेकिन वो बहुत कंजूस है, सोच लो। अरे सोचने की क्या बात है, मैं जानता हूँ वो कंजूस है, थोड़ा झेल लेंगे और क्या। ठीक है, फिर जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। अच्छा ठीक है। झुमरी, मैं जा रहा हूँ मीनू को न्योता देने। सबको न्योता दे दिया मैंने। अच्छा ठीक है जी, रास्ते से मिठाई ले लेना, सालों बाद जा रहे हो, जमाई को बुरा नहीं लगना चाहिए। हाँ हाँ, वो तो मैं रास्ते से मिठाई ले ही लूंगा, परेशान मत हो। अरे भैया, एक मटका बढ़िया वाला रसगुल्ला पैक कर दो। अरे झुमरू भैया, कहाँ जा रहे हो मटका भर के रसगुल्ला लेके? अरे मैं जा रहा हूँ मीनू के पास। अच्छा अच्छा, वो आपकी मुंह बोली बहन। अरे बड़े दिनों बाद जा रहे हो? हाँ भाई, तो क्या हुआ, बहन है हमारी। मटके भर का रसगुल्ला तो जरूर ले जाऊंगा। हाँ भैया, ले जाओ ले जाओ, लेकिन क्या बताऊं, बड़ी कंजूस है तुम्हारी बहन। अरे छोड़ो हटाओ, मुझे मटका भरकर रसगुल्ला दे दो। अरे मीनू, क्या कर रही है? अरे भैया, तुम आए हो, बड़े दिनों बाद आए। और ये क्या लेके आए हो? अरे मिठाई लेकर आया हूँ। अपनी बहन के घर आऊंगा तो मिठाई नहीं लाऊंगा क्या? अरे
अरे रे रे, वाह 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 भैया, कितने दिन हो गए थे रसगुल्ले खाए हुए, न जाने मुझे तो लगता है साल हो गए थे भैया। बहुत अच्छा किया भैया, दे दो। अरे लो, ये तेरे लिए ही लाया हूँ, क्यों परेशान हो रही है? और जमाई बाबू नजर नहीं आ रहे हैं? वो खेत गए हैं, आते ही होंगे। तुम बैठो भैया, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। अरे मामा जी, आप इतने दिनों बाद आए हैं। अरे हाँ बिटिया, तुझे भी देखे हुए कितने दिन हो गए थे। तू तो अब बड़ी हो गई है, अपनी माँ की तरह दिखती है। मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का लेकर आती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं आती हूँ। माँ माँ, मामा जी को कुछ नाश्ता नहीं दोगी? अरे चुप कर, नाश्ते में रसगुल्ला दे देगी तो फिर हम लोग क्या खाएंगे? और फिर ये शादी का न्योता देने आए हैं, हम वहाँ जाएंगे तो फिर कौन से रसगुल्ले ले जाएंगे? इन्हीं रसगुल्लों को लेकर ही जाएंगे हम। थोड़ा खाएंगे, जो थोड़ा बचेगा उसे लेके चले जाएंगे। माँ, ये ठीक कर रही हो? एकदम ठीक, तू चुप रह। अरे कौन आया है? अरे साले साहब, आप आए हैं, और क्या लेके आए हैं? अरे जमाई बाबू, कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ, चल रही है। अब मैं तो सोच रहा था कि कोई ससुराल से आ नहीं रहा है। अरे तोहफा सोफा लाए हैं कि नहीं लाए हैं? अरे मैं तो न्योता देने आया था, मेरे बेटे कालू का ब्याह है, तो आप सभी पहुंच जाना। कब ब्याह है? ब्याह तो अगली 2 तारीख को है। आप 1 तारीख को पहुंच जाना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं निकलता हूँ। अरे भैया, कुछ खा पी लेते। अरे नहीं मीनू, मैंने रास्ते में एक और न्योता देना था ना, वहाँ मैंने भर पेट खाया हुआ है, एकदम जगह नहीं है, नहीं खाऊंगा। अच्छा ठीक है भैया। अरे क्या हुआ, बड़ी जल्दी गए, बड़ी जल्दी आ गए? अरे तू क्या करता वहाँ पे? बस न्योता देने गया था, न्योता दिया और चला आया। अरे ये कहो ना, तुम्हारी बहन ने पूछा भी नहीं होगा तुम्हें, वो है ही इतनी कंजूस। वो और उसका पति दोनों महाकंजूस हैं, इसीलिए तुम जल्दी आ गए होगे। अरे सब जानती हो, फिर भी क्यों पूछती हो? बात वही है, वो इतने कंजूस हैं कि खाने पिलाने से भी डरते हैं, इसीलिए मैं वहाँ नहीं रुका। अरे तुमने क्या 3 दिन पहले बुलाया है मीनू को? अरे मैं सब जानता हूँ, फिर क्यों 3 दिन पहले बुलाऊंगा? मैंने 3 दिन पहले नहीं बुलाया है, ये खुद से चले आए हैं। अच्छा चलो पूछते हैं। अरे मीनू, तू तो शादी के दिन आने वाली थी ना, 3 दिन पहले क्यों आ गई? अरे वो साले साहब, इसने तो कहा था शादी के दिन ही चलते हैं, पर मैंने कहा कि तुम्हें बहुत सारा काम होगा, बेटे का ब्याह है, तो हम लोग पहले नहीं आएंगे तो तुम्हारे काम में हाथ कौन बटाएगा? गलत किया क्या? नहीं, ठीक ही किया है। ठीक है, आ जाओ। ये लो भैया, तुम लोगों को मिठाई उतना पसंद नहीं है ना, इसलिए मैंने कम ही मिठाई ली है। आजकल ज़्यादा मिठाई खाने से तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा बहन, कोई बात नहीं है, ये लो झुमरी। अरे इसमें तो महक आ रही है।
अरे नहीं भाभी, महक क्यों आएगी, ये तो अच्छी मिठाई है, दुकानदार ने कहा है बहुत अच्छी मिठाई है। अच्छा ठीक है। अजी ये कैसी मिठाई है, कितनी दुर्गंध आ रही है। अच्छा खोल कर देखता हूँ। अरे ये तो वही मिठाई है जो मैं लेकर इनके घर गया था। ये लगता है उसी मिठाई को बचाकर वापस से ले आए हैं। अच्छा जाने दो, अब आ गए हैं तो क्या किया जा सकता है। अजी ये क्या, मैंने तुम्हें कहा था इसे मत बुलाओ शादी में, मत बुलाओ शादी में, लेकिन तुम माने नहीं। देखो ये टस से मस नहीं हो रही है। बताओ शादी हुए 10 दिन हो गए हैं और ये पैर जमा कर बैठी हुई है। अरे कोई नहीं, झेल लो, इस बार मुझे भी मौका मिलेगा, मैं भी समझा दूंगा। अरे भैया तुम पहले आ गए। हाँ बहना, सोचा तुम्हारे घर भी तो काम होगा ना, तुम्हें कैसे अकेला छोड़ दूं, इसीलिए पहले आ गया। अच्छा नहीं किया क्या? अरे नहीं नहीं भैया, ठीक ही किया। अरे साले साहब, इतनी जल्दी और कुछ मिठाई विठाई नहीं लाए? अरे भैया सोचा ना कि मिठाइयों से तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए इस बार हम लोगों ने मिठाई लाया ही नहीं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। अरे मीनू, ये जाएंगे कब? मेरे सारे पैसे खर्च हो गए हैं, इन्हें खिलाऊंगा क्या? अरे रे रे, ये तो लगता है हमसे बदला निकाल रहे हैं। हमने भी तो ऐसा ही किया था ना, इसीलिए ये भी कर रहे हैं। अरे मीनू, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। एक तो बिटिया की शादी, ऊपर से मेहमान नवाजी। मैं तो अब परेशान हो रहा हूँ। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं। कुछ उपहार नहीं दोगे? उपहार? अरे उपहार कहाँ, तुमने भी तो उपहार नहीं दिया था, तो हमने भी उपहार नहीं दिया। तुमने जो जो किया वही हमने किया। भैया मैं समझ गई हूँ, मैं जरूरत से ज्यादा कंजूस बन गई थी। अब तुम्हारी बातें मुझे समझ में आ गई हैं। मैं अब कंजूसी नहीं करूँगी भैया, माफ कर दो मुझे। अरे बहना, माफ तो तुझे कर दिया, लेकिन इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है कि तुझे कोई बुलाना ही ना चाहे। तुम्हारे जैसे लोगों को ही फिर लोग बुलाना पसंद नहीं करने लगते हैं। हाँ भैया, मैं समझ गई हूँ, अपनी भूल मुझे पता चल गई है और मैं और मेरे पति अब कंजूसी नहीं करेंगे। अच्छी बात है, चलो अभी तो हम लोग जा रहे हैं। उपहार तो फिर भी हम तुम्हें नहीं देंगे, इसलिए कि तुम्हें एहसास हो अपनी गलती का, और दोबारा तुम जैसा करोगी तुम्हारे साथ हम भी वैसा ही करेंगे। तुम अगर अच्छे से पेश आओगी तो अच्छे से पेश आएंगे, और बुरे से पेश आओगी तो बुरे से पेश आएंगे। मीनू और मीनू का पति समझ चुका था कि ऐसा करने से उन्हें बड़ा नुकसान होगा, इसलिए अब उन्होंने अपनी आदतें भी बदल ली थी। अब वो पहले से बेहतर हो गए थे और वो कंजूसी छोड़ चुके थे। अब गांव में भी लोग खुश थे।